हेलो एवरीवन। आज 9 जून 2024 है और आज के दिन एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेपर का लेवल इस बार कैसा रहा और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है साइंस स्ट्रीम के लिए। और इसके बाद बात करेंगे वन बाय वन कि फिजिक्स का पेपर किस तरीके का रहा है इस बार, फिजिक्स के क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, और उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीके, इंडो इस्लामिक और इंग्लिश के क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं और आपकी एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और अगर हम बात करें आपके आंसर की तो आपकी जो भी आंसर की है साइंस स्ट्रीम के लिए, सारे पेपर सेट के लिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, चारों सेट के लिए आपकी आंसर की 1 घंटे के अंदर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और आप व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के पेपर की जो एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम का है, तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास सेट ए है। सेट ए में पहला जो क्वेश्चन है वो मोशन चैप्टर से आया हुआ है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी मोशन चैप्टर से आया हुआ है। पहला ग्राफिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तीसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज नॉट रिक्वायर फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें भी फोर्स होता है, मोशन इन एन इलेप्टिकल पाथ, इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो जाहिर सी बात है इसमें फोर्स की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर फिजिक्स में हम ओवरऑल बात करें, यानी कि फिजिक्स का पेपर अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा पूछा और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, उस रिलेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर की आपको 1 घंटे के अंदर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट से हल्का सा नीचे ही है। यानी कि अगर हम बात करें मॉडरेट पे जाने की तो मॉडरेट के बारे में भी बात नहीं करेंगे, मॉडरेट से हल्का सा नीचे है पेपर, फिजिक्स का पेपर। साउंड वेव से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि साउंड वेव जो है, साउंड वेव प्रोगेट इन स्टील, साउंड वेव कैन नॉट प्रोगेट इन वैक्यूम। तो जाहिर सी बात है साउंड वेव जो है वैक्यूम में प्रोगेट नहीं कर सकता, इसको मीडियम की जरूरत होती है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, उसका पावर का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज सारे लोगों को पढ़ाई जाती है, व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, इसका रेशियो आप अगर चेक करेंगे इन दोनों का 8/20 का तो 4/10 आ रहा है और इधर भी 4/10 आ रहा है। तो जो 6 ओम है वो यूजलेस हो जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी कि 0 एम्पियर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आप फोर्स पूछा गया है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो 13th है ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप में क्वेश्चन है, लेकिन सारे लोगों को पता होता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद पावर ऑफ द लेंस पूछा है, पी इक्वल टू 1/f होता है, और अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/f हो जाएगा, 10d हो जाएगा। तो फिजिक्स का पेपर आप देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल नहीं है, मॉडरेट से नीचे है फिजिक्स का पेपर। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो आपको पता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ तो कभी भी नहीं आया है, हमेशा जो पेपर रहा है वो इजी रहा है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर। उसी तरीके से इस बार भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर साइंस की बात करें तो साइंस का जो पेपर है वो आपका मॉडरेट से नीचे है, और क्लास में जितना कराया गया था स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूरा डिक्टो वही आया हुआ है साइंस के पेपर में। अब आगे अगर हम बात करें साइंस में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की ही अगर हम बात करें, तो अब अगर हम बात करें मैथ के पेपर में, मैथ के पेपर में अभी तक क्या होता था कि मैथ का पेपर बहुत टफ आता था, यानी कि मॉडरेट से बहुत ऊपर आता था। अच्छा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है इसके बारे में भी अभी हम वन बाय वन बात करेंगे कि कितने नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और अगर उतना नंबर नहीं आ पा रहा है तो आपके पास क्या क्या चांसेस है एडमिशन के, इसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो ये था साइंस का पेपर। अब अगर हम बात करें मैथ्स के पेपर की, तो मैथ्स के पेपर में अगर हम बात करें तो पाई माइनस 22/7 ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है, और इरेशनल में से कोई भी अगर रेशनल नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर मिलने वाला है, यानी कि 52 का बी पार्ट का ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरीके से 53 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 54 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 55 ये आई थिंक 9th एंट्रेंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, 9th एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और 56 ठीक है, थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल तो नहीं कर सकते। और 57 तो ये तो हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा मैं क्लास में भी बोलता हूं कि एक क्वेश्चन बेसिक यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन पे पूछा जाता है।
तो अगर इस बार अगर हम बात करें मैथ के पेपर की, तो मैथ का पेपर इस बार मैं यही कहूंगा कि इस बार मैथ का पेपर टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है। एन पूछा हुआ है, यहाँ पे nth टर्म पूछा हुआ है। nth टर्म आपको पता है क्या होता है, Sn-1 होता है। Sn आपको दिया हुआ है, Sn(n-1) और निकाल लीजिए और Sn में से Sn(n-1) घटा दीजिए, आपको फौरन आंसर मिल जाएगा। आंसर की आपको कुछ ही देर में अपलोड होकर के मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 64 है, थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लेवल के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 66 हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि आप कर सकते हैं इसको भी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जो मैथ्स का पेपर है वो मॉडरेट लेवल है, और मॉडरेट बहुत टफ लेवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत सारे लोगों ने ये क्लास में किया होगा, जितने भी लोगों ने तैयारी की होगी उनको ये क्वेश्चन जरूर कराया गया होगा इसी तरीके से। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सो दैट मैक्सिमम स्क्वायर बिट which will be exactly fit inside the cube। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस बार। ट्रिग्नोमेट्री से आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन में भी आपको लग सकता है, और ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इस बार भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। और प्रोबेबिलिटी से अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन इस बार प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा, यानी कि मैथ्स का पेपर ओवरऑल आपको इस बार मॉडरेट मिलने वाला है, मॉडरेट पेपर है। और अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं इंग्लिश और जीके और इंडो इस्लामिक, ये सारा आंसर की आपको कुछ ही देर में इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप में भी उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। लिंक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम अगर बात करें कि इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है साइंस स्ट्रीम के लिए, और अभी तक कट ऑफ कितनी जाती थी, तो अगर हम बात करें बहुत पहले की, यानी कि अगर हम बात करें 2018 2019 के और पहले की अगर हम बात करें, तो जो कट ऑफ थी आपकी वो 60 प्लस जाती थी, यानी कि 60 से नीचे आपका एडमिशन नहीं होता था। लेकिन अगर हम बात करें अभी 2020 2021 2022 में कुछ साल में ऐसा हुआ था कि आपकी जो कट ऑफ थी वो अराउंड 52 गई थी, 52 पे भी आपका एडमिशन हो गया था। एक साल ऐसा हुआ था कि आपके नंबर्स अगर 51 थे तब भी आपका एडमिशन हो गया था। लेकिन अब अगर हम बात करें इस साल की, सीधे सीधे इस साल की बात कर लेते हैं कि इस बार क्या कर, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर अराउंड आई थिंक जो आपकी कट ऑफ गई थी वो अराउंड 54 53 कट ऑफ गई थी, 52 पे भी हो गया था, वेटिंग में आने वालों वेटिंग में आया हुआ था, और एक स्टूडेंट था आई थिंक उसके अराउंड 52 मार्क्स थे और उसकी वेटिंग में आई थी, वेटिंग क्लियर हो गया था। ठीक है, तो इस बार जो एएमयू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एएमयू से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए एएमयू से रिलेटेड। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट के, सबसे पहले अगर हम बात करें आइडियल सिचुएशन की, तो आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अगर जिसके भी मार्क्स अभी आंसर की मैं अपलोड करने वाला हूं, जिसके भी 60 प्लस आ रहे होंगे, वो ये बिल्कुल मान सकता है कि उसका एडमिशन 100% होने वाला है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, यानी कि 60 प्लस वालों को तो कोई भी नहीं रोक सकता, उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या 55 प्लस वालों के पास चांस है कि नहीं है, तो बिल्कुल 55 प्लस वाले के भी चांस है और उसका भी एडमिशन होने का पूरा चांस है, उसका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 60 प्लस वाले की ज्यादा सियोरिटी है, 55 प्लस पे भी एडमिशन होने का चांस है। अब अगर हम बात करें किसी के मार्क्स अगर आ रहे होंगे 52 53 54, तो मे भी उसकी जो रैंक है वो मे वेटिंग में आ सकती है, बट यहां पे श्योर नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत टफ नहीं आया है इस बार, मॉडरेट लेवल का पेपर है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो मॉडरेट लेवल का पेपर हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है कि आपको अभी आंसर की मिल जाएगी, आंसर की से अपलोड कर लेना। अच्छा, एक और बात, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कट ऑफ और कम पे भी चला जाता है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो 60 प्लस पे आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा, 55 प्लस पे भी पूरे चांस है एडमिशन मिल जाएगा 55 प्लस। लेकिन 55 से अगर थोड़े से नीचे हैं तो मे भी आपके वेटिंग में आने के चांस है, वहां पे थोड़ा सा कमेंट कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन और मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप फॉर्म जब फिल कर रहे थे तभी मैंने बता दिया था कि इस बार सेल्फ फाइनेंस का भी फॉर्म इसी के साथ फिल किया जा रहा है। तो जितने भी लोग सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल किए होंगे, सेल्फ फाइनेंस भी सेम एएमयू का ही मार्कशीट मिलता है, बस आपकी क्लासेस जो है वो आफ्टरनून में चलती हैं, बिल्कुल सेम मार्कशीट जो रेगुलर वालों को मिलता है वही सेल्फ फाइनेंस को मिलता है। तो अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल 45 प्लस आ रहे होंगे, 55 से 45 के बीच में, तो आपके पास चांस रहेगा सेल्फ फाइनेंस का। तो ठीक है, आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें, बहुत ही जल्दी आंसर की आपको इसी चैनल पे अपलोड करके दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।